एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। आज लेक्चर नंबर 84 है स्टूडेंट जी, हमने शुरू करना है। और जैसे स्टूडेंट पता है कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो शुरू किया था लास्ट लेक्चर में। ये बेसिकली इसमें हम करते क्या हैं कि किसी भी प्लेन टेक्स्ट को हम इनकोडिंग करते हैं, और इनकोडिंग करने का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि जब भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह या किसी मैसेज को, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाए, तो उसकी जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट है उसको इस शक्ल में चेंज कर दिया जाए कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो उसको रीड ना कर सके। और वो जो अनऑथराइज्ड पर्सन जो है उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट की इनकोडिंग करते हैं। और इस इनकोडिंग को हम क्या कहते हैं कि हमने टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में चेंज कर दिया। और साइफर टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है कि इनक्रिप्टेड जो डाटा होता है उसको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। लास्ट में स्टूडेंट हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू किया था कि जिसमें हम किसी भी प्लेन टेक्स्ट को जो है वो फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे मूव करते हुए हम जो है प्लेन टेक्स्ट को साइफर में चेंज करते थे। उसकी दो टाइप थी, सीजर साइफर और वैगनियर साइफर। आज हम करेंगे सीजर साइफर। मैंने बताया था कि ये सीजर जो है ये एक रोमन जो है वो जर्नैल था, फौजी जर्नैल था। और ये जब भी कोई मैसेज जो सीक्रेट मैसेज होता था अपने फ़ौजियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजता था तो उसकी इंक्रिप्शन करता था, उसको साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में चेंज करता था ताकि कोई भी जो है अनऑथराइज्ड बंदा जो है वो रास्ते में उसको डिक्रिप्ट ना कर सके। तो इसी के नाम से ये जो सीजर साइफर का मेथड जो है वो उसी के नाम से जो है वो रखा गया। तो सीजर साइफर हमने लास्ट में कुछ एग्जांपल भी की थी कि जिसमें हम क्या करते थे कि जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट था उसको फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में हम उसको चेंज करते थे। तो आज उसकी जो सेकंड टाइप है वैगनियर साइफर, उसको हम देखते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है डाटा एंड प्राइवेसी। आज लेक्चर नंबर 84 जो है स्टूडेंट हमने शुरू करना है। सबसे पहले देखिए कि हमने लेक्चर नंबर 83 में स्टूडेंट क्या पढ़ा। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 83 में हमने सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स, इसकी दो टाइप हमने शुरू की कि सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड आर द मेथड ऑफ इंक्रिप्शन। अब इंक्रिप्शन हमने लास्ट टाइम बात की थी कि अपने डाटा को जो है वो इनकोडिंग करना ताकि जो है कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है आपके डाटा को रीड ना कर सके, उसको हम इंक्रिप्शन कहते हैं। यानी जो ओरिजिनल टेक्स्ट की इंक्रिप्शन फॉर्म उसको हम साइफर टेक्स्ट फॉर्म कहते हैं। तो इन विच द कैरेक्टर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर कैरेक्टर, यानी सब्स्टिट्यूशन मुतबादल अल्टरनेटिव के जिसमें हम अपने प्लेन टेक्स्ट के लेटर्स को कुछ जो है वो ओरिजिनल टेक्स्ट को उसके अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूशन कैरेक्टर के साथ हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। दिस सब्स्टिट्यूशन इज डन बाय द फिक्स प्री डिफाइंड सिस्टम, यानी इसमें हम प्री डिफाइंड सिस्टम बनाते हैं कि 3 कैरेक्टर राइट साइड पे हो या 5 कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे कैरेक्टर को मूव करते हैं। इसके स्टूडेंट 2 टाइप्स हैं, सीजर साइफर और वैगनियर साइफर। सीजर साइफर मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दिया था लास्ट टाइम कि इसमें जो है बेसिकली जो रोमन एक फ़ौजी जर्नैल था वो अपने जो फ़ौजियों के दरमियान जब भी मैसेज जो है वो कन्वे करता था, उसकी कम्युनिकेशन होती थी, तो उस मैसेज को वो इंक्रिप्शन फॉर्म में लेके आता था ताकि कोई भी जो है वो अनऑथराइज्ड पर्सन उस मैसेज को रीड ना कर सके। ठीक है, तो इसी के नाम से ये सीजर का मेथड जो है वो उसको नाम दिया गया। इन दिस मेथड वी रिप्लेस ईच अल्फ़ाबेट इन द प्लेन टेक्स्ट बाय अनदर अल्फ़ाबेट, यानी बेसिकली ये 2 लाइन इसकी डेफिनेशन है
कि जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स को यानी प्लेन टेक्स्ट को कुछ दूसरे अल्फ़ाबेट्स के साथ चेंज कर देते हैं। द रिप्लेसिंग अल्फ़ाबेट इज़ सम फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द ओरिजिनल अल्फ़ाबेट इन द सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट। ये जो अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस है A B C D अप टू Z, उसमें हम करैक्टर को या तो लेफ़्ट साइड पे कुछ करैक्टर्स को मूव करते हैं या राइट साइड, यानी फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी 3 करैक्टर 4 करैक्टर 5 करैक्टर हम जो है वो राइट या लेफ़्ट साइड पे उसको मूव करते हुए जो अल्फ़ाबेट्स का सीक्वेंस है उसमें हम क्या करते हैं, उसका इंक्रिप्शन करते हैं। ये लास्ट में हमने 3-4 एग्जांपल की थी। यकीनन आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस की करेंगे तो आपको यकीनन समझ आ जाएगी कि पहला क्या है जी, 3 करैक्टर सेपरेट, यानी इसकी की है ये कि 3 करैक्टर सेपरेटेशन टू द राइट। अब ये देखें भी इनिशियल अल्फ़ाबेट जो एक तरतीब के साथ सीक्वेंस के साथ है A B C अप टू Z, 3 करैक्टर राइट साइड पे लेके जाने। तो देखें ये 3 करैक्टर शुरू वाले लें A B C और ये मेरी राइट साइड पे, यानी जब उसको मैं इंक्रिप्शन अल्फ़ाबेट्स करूँगा तो ये 3 करैक्टर A B C ये राइट साइड पे आ जाएंगे A B C, और यहाँ पे ये D C यहाँ से शुरू हो जाएगा D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, और ये 3 करैक्टर मैंने इधर लिया था। तो ये मेरे इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हैं जो एक तरतीब के साथ है, ये उसकी इंक्रिप्शन फॉर्म में बन गई, ये उसकी क्या बन गई, की बन गई, इंक्रिप्शन अल्फ़ाबेट्स हो गए। अब स्टूडेंट इसकी एग्जांपल हमने लास्ट की थी कि सपोज प्लेन टेक्स्ट, अब ज़रूरी नहीं कि यही टेक्स्ट आप कोई भी ले सकते हैं, ये एज आ प्रैक्टिस मैंने कहा था कि आप काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स की खुद से जो है वो साइफर टेक्स्ट बना के देखिएगा। तो ये प्लेन टेक्स्ट है मेरे पास, तो उसकी साइफर टेक्स्ट पी के जो सामने बिल्कुल देखें ये स्टूडेंट S है, ठीक है, A नेक्स्ट लेटर क्या है A, A इनिशियल अल्फ़ाबेट्स में देखें उसका इंक्रिप्शन देखें D बन रहा है, ये नीचे D आ गया। K आपके इनिशियल टेक्स्ट में देखें K मेरा यहाँ पे है, तो जब इंक्रिप्शन अल्फ़ाबेट्स में देखूंगा तो उसके सामने क्या आ रहा है N, तो देखिए ये N आ गया यहाँ पे। I ये है, उसके बिल्कुल जो अपोजिट मेरे पास इंक्रिप्शन अल्फ़ाबेट्स है उसके पास L आ गया, ये देखें L आ गया नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आप S T A N तक अब उसको देखते जाएं, N के नीचे क्या आ रहा है, Q आ रहा है, A के नीचे D आ रहा है, T के नीचे स्टूडेंट क्या आ रहा है, देखिए W आ रहा है। तो ये प्लेन टेक्स्ट मेरा क्या है, पाकिस्तान, तो उसकी मैंने जो इनकोडिंग कर दी है, ठीक है, उसकी ये कह रहे हैं कि इंक्रिप्शन कर दी है, इंक्रिप्शन या साइफर टेक्स्ट, यानी इंक्रिप्शन जो है वो बेसिकली द आउटपुट ऑफ द इंक्रिप्शन को क्या हम कहेंगे, साइफर टेक्स्ट। तो उसकी साइफर टेक्स्ट कर दी है, उसको मैंने चेंज कर दी है, और जब भी पाकिस्तान को मैं मूव करूंगा फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन तो 3 करैक्टर सब्स्टिट्यूशन उसकी ये आएगी, और कोई भी जो अनऑथराइज पर्सन है उसको रीड नहीं कर सकता कि ये जो वर्ड है ये पाकिस्तान लिखा गया। फिर इसी तरह हमने लास्ट में एग्जांपल की थी 5 करैक्टर राइट साइड पर, देखें 1 2 3 4 5 ये 5 करैक्टर इनिशियल अल्फ़ाबेट्स के देखें A B C D 5 करैक्टर इधर आ गए, बाकी सारे एक तरतीब के साथ आ गए। और फिर हमने इसी तरह सेम जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 1 में आपको करवाया था P के नीचे U आएगा, ठीक है, इसी तरह A के नीचे F आएगा, K के नीचे जो है वो P आएगा, ठीक है, इस तरह चलते N के नीचे स्टूडेंट क्या आएगा, N के नीचे S आएगा। तो ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है स्टूडेंट, और ये उसका साइफर टेक्स्ट है, और यकीनन आपने इसकी खुद से भी कुछ एग्जांपल्स की होंगी। ये हमारा कौन सा मेथड है, सीजर साइफर मेथड है, जिसमें कि हम फिक्स नंबर ऑफ करैक्टर एक प्री डिफाइंड मेथड से राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे एक सीक्वेंस में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको चेंज करते हुए हम किसी भी प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट में चेंज करते हैं। ये 2 करैक्टर सेम उसी तरह था, A B, यहाँ पे A B आ गया, और C D लाहौर, जो L देखें L के नीचे स्टूडेंट क्या आ रहा है, N आ रहा है, A के नीचे क्या आ रहा है, C, H के नीचे क्या आ रहा है स्टूडेंट, J, ये थोड़ा सा सीक्वेंस में नहीं है, J आ रहा है। फिर जो O के नीचे स्टूडेंट क्या आ रहा है, Q, R के नीचे स्टूडेंट क्या आ रहा है, T, ये देखें R के नीचे T, और E के नीचे स्टूडेंट क्या आ रहा है, G। तो ये लाहौर और ये उसका साइफर टेक्स्ट है, मगर इसकी की क्या है कि ये 2 करैक्टर सब्स्टिट्यूशन है हमारी जो एक सीक्वेंस अल्फ़ाबेट्स उसकी। तो ये हमारे इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हैं, ये उसकी इंक्रिप्शन अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि हमने 2 करैक्टर राइट साइड पे किए हैं। फिर इसी तरह 3 करैक्टर लेफ़्ट साइड पे, अब हमने लेफ़्ट साइड पे करना था X Y Z, ये 3 करैक्टर स्टूडेंट मैं इस साइड पे ले आया हूँ, बाकी सारे जो है ये देखें
यहाँ से XYZ पकड़े और ये लेफ़्ट साइड पे इंक्रिप्शन फॉर्म इस साइड पे, बाकी सारी तरतीब मैंने वही रखी। फिर सेम प्रीवियस एग्जांपल की तरह P के नीचे स्टूडेंट क्या आ रहा है M, ठीक है, ये देखें P के नीचे M, A के नीचे क्या आ रहा है X, K के नीचे स्टूडेंट क्या आ रहा है H, फिर I के नीचे स्टूडेंट क्या आ रहा है, ये देखें F। तो ये इस तरह चलते चलते ये N के नीचे स्टूडेंट क्या आ रहा है K। तो ये पाकिस्तान जो है मेरा प्लेन टेक्स्ट है, यानी ओरिजिनल टेक्स्ट है, और उसको जो मैंने इंक्रिप्शन की या साइफ़र टेक्स्ट में चेंज किया तो ये मेरे पास साइफ़र टेक्स्ट आ गया। और फिर इसी तरह स्टूडेंट ये 2 करैक्टर सब्स्टिट्यूशन थी, कि 2 नाम लें, को प्लेयर का नाम लें और उसको जो है वो अली का साइफ़र टेक्स्ट क्या बनेगा CN, रज़ा का साइफ़र टेक्स्ट क्या बनेगा TC BC IC। आज हम लेक्चर 84 में स्टूडेंट हम जो है दूसरा मेथड हम शुरू करते हैं, उसको हम कहते हैं वेगनियर साइफ़र मेथड, और इसका एक सॉफ्टवेयर भी है, एक एप्लीकेशन भी है, उसमें भी हम काम करेंगे। तो वेगनियर साइफ़र इज़ एन अदर सब्स्टिट्यूशन साइफ़र विच यूज़ अ टेबल। इसमें हम टेबल यूज़ करते हैं और उस टेबल को हम कहते हैं वेगनियर साइफ़र टेबल फॉर सब्स्टिट्यूशन द लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट, यानी प्लेन टेक्स्ट को जो है वो साइफ़र में चेंज करने के लिए एक हम स्टूडेंट टेबल यूज़ करेंगे, और उस टेबल का नाम क्या है, वेगनियर साइफ़र टेबल। The table consists of 26 rows and 26 columns, where the first row contains the original alphabets from A to Z. In each subsequent row, alphabet is shifted by 1 letter to the right. यानी हर लेटर जो राइट, अभी मैं आपको टेबल दिखाता भी हूँ। All the column and row are labeled by the alphabet from A to Z. अब देखें ये आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा है, अभी इसका मैं आपको सॉफ्टवेयर भी दिखाता हूँ। देखें ये A से लेके Z तक, ठीक है। अब देखें फिर यहाँ पे A से शुरू हुआ, A B अप टू Z, फिर एक एक देखें शिफ्ट हो रहा है, B से किया, B C D E F G H की, तो जो एंड वाला लेटर था वो A इधर आ गया, ठीक है। फिर C से शुरू किया और एंड वाले 2 लेटर A B C यहाँ पे आ गए। फिर इसी तरह स्टूडेंट D से शुरू किया तो एंड वाले लेटर यहाँ पे आ गए, राइट साइड पे उसको शिफ्ट करते जा रहे हैं हम लेटर्स को, ठीक है। और आखिर में देखें ये एक सीक्वेंस है, चलते 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 Z पे आया तो ये पहला लेटर Z, और उसके बाद बाकी सारे लेटर इस साइड पे आ गए। अब इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस टेबल को देखते हुए इसके लिए हमें एक की बनानी पड़ती है। ये स्टूडेंट ज़रा समझिएगा, फिर मैं आपको इसकी एक सॉफ्टवेयर भी दिखाऊंगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप ये कर सकते हैं। तो ज़रा देखिएगा, सपोज़ करें कि मेरे पास पाकिस्तान एक वर्ड है और इसकी की क्या है, जिंदाबाद। ज़रा स्टूडेंट फोकस कीजिएगा, पाकिस्तान, लेट्स अज्यूम दैट वी वांट टू इंस्क्रिप्ट पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय जिंदाबाद, यानी पाकिस्तान की मैंने इंक्रिप्शन करनी है, किसके थ्रू करनी स्टूडेंट, जिंदाबाद के थ्रू। तो ज़रा गौर से देखिएगा, सबसे पहले पी मैं कॉलम में देखूंगा, ये देखें स्टूडेंट पी, ये पी, और रो में देखूंगा जेड, यानी कॉलम पी, पाकिस्तान में पी ए के पूरा मैंने लिख दिया, ये मैं कॉलम में देखूंगा और ये मैं रो में देखूंगा। तो पी कॉलम में और रो जेड में। ज़रा देखिएगा, ये पी कॉलम, ये देखें साथ हाईलाइट किया होगा, और रो जेड। इसके देखिए इंटरेक्शन स्टूडेंट कहाँ आ रही, ओ पे, पी कॉलम, ये देखें कॉलम आ गया, और जेड रो, इसकी इंटरेक्शन कहाँ हो रही, ओ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ, कॉमन लेटर क्या आ गया, ओ। नेक्स्ट है ए, यानी पाकिस्तान का ए, और जिंदाबाद का आई, यानी ए आई, यानी ए को स्टूडेंट मैं कॉलम में देखूंगा और आई को मैं रो में देखूंगा, ए और आई। ए देखें स्टूडेंट, ये ए है, ये मेरा कॉलम, और रो में जब आई में देखूंगा, देखें आई है, यकीनन आपको नज़र आ रहा है, यानी ए मैंने रो में देखा, आई मैंने कॉलम में देखा, मेरे पास स्टूडेंट क्या है, आई आ गया, कॉमन लेटर मेरे पास क्या आ गया, आई। देखिए ये कॉमन लेटर मेरे पास क्या, आई। फिर के रो में देखूंगा, यानी पाकिस्तान का नेक्स्ट लेटर क्या है, के, जबकि जिंदाबाद का क्या है जी, एन। तो के स्टूडेंट मैं रो में देखूंगा और एन मैं किस में देखूंगा स्टूडेंट, के सॉरी मैं कॉलम में देखूंगा और एन रो में देखूंगा। तो के ये देखिए मेरा कॉलम है, ये हाईलाइट है, एन मैं रो में देखूंगा, ये भी हाईलाइटेड है। तो मेरे पास कॉमन लेटर स्टूडेंट क्या है, एक्स। तो देखिए यहाँ पे कॉमन लेटर एक्स है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है पाकिस्तान का आई और जिंदाबाद का डी, यानी आई का डी, आई का डी। देखिए स्टूडेंट आई है,
और डी मैंने देखना है, ये देखें आई और ये डी है, तो ये क्या आ रहा है एल, ये मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, आई का डी, ये मेरे पास आई आ रहा है। और यहाँ पे मैंने जब डी वाली साइड पे ना देखें ये डी है, तो ये मेरे पास क्या आ गया एल आ गया है, देखिए तो देखें ये नेक्स्ट लेटर मेरे पास एल आ रहा है, ये देखिए एल, ठीक है। इसी तरह एस का, एस मेरा कॉलम में और रो में ए, एस और ए, ये देखें स्टूडेंट यहाँ पे एस देखें, ये एस और रो में ए, तो ये मेरे पास एस ही आएगा, ठीक है। देखें रो पहली रो है ए, तो ये देखें एस ही आया मेरे पास। फिर कॉलम टी, रो बी, टी और बी, देखिए ये टी मेरे पास रो आ गई और बी देखें यहाँ पे, ठीक है, टी का बी, ये मेरे पास स्टूडेंट यू आया, ठीक है। तो देखें ये देखें यू आ गया। फिर ए, ये पाकिस्तान में आखिर में ए, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, ठीक है। तो ए का ए, ए का ए, तो ये मेरे पास ए ही आएगा, ये देखिए ये ए आ गया। फिर स्टूडेंट लास्ट में एन, यानी एन मेरा ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसकी की में मैंने डी लेना, यानी एन को यानी मैं देखूंगा कॉलम में और रो को देखूंगा डी में, यानी एन और डी। तो देखिएगा स्टूडेंट एन और डी, ये देखिए एन और ये सी है और ये मेरे पास डी है, तो ये कॉमन लेटर क्या आ गया क्यू, तो ज़रा देखिए ये क्यू आ गया। इस तरह आप जो प्लेन टेक्स्ट है उसकी एक की बनाएंगे, ठीक है। जैसे पाकिस्तान है और इसकी की क्या है जिंदाबाद, तो ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको मैं किस में रखूँगा कॉलम में, और जो सब्स्टिट्यूशन की है उसको मैं किस में रखूँगा रो में, और जहाँ उसकी इंटरेक्शन होगी वहाँ उसको हम देखते जाएंगे। तो आगे ये इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है, ये आपकी बुक में भी अवेलेबल है। कोई फाइंड फर्स्ट लेटर ऑफ द कॉलम लेटर एंड जेड फर्स्ट लेटर, ये पूरा उसका तरीका उसने बताया हुआ है, ठीक है। इसको आपने वैसे ही उसको रीड कर लेना आपने, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह ये पाकिस्तान हमारा ओरिजिनल वर्ड था और जिंदाबाद उसकी सब्स्टिट्यूशन की, और ये उसका साइफर टेक्स्ट आ गया OIXLSUAQ, यानी जब भी हम वर्ड पाकिस्तान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, जब इस फॉर्म में लिखा आएगा तो कोई भी बंदा उसको नहीं समझ सकता कि ये क्या वर्ड लिखा हुआ, जब तक इसको हम सब्स्टिट्यूशन की नहीं देंगे। जब हम सब्स्टिट्यूशन की देंगे तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट वर्ड जो है वो कौन सा लिखा गया है, कोई भी जो पर्सन उसको बड़ी आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो ये यकीनन आपको समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है कि पाकिस्तान मेरे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, उसकी की मैंने क्या रखी है जिंदाबाद, तो पी पाकिस्तान देखिए पूरा मैंने वर्ड लिखा हुआ PAKISTN पाकिस्तान, फिर रो में जिंदाबाद ZINDABA जिंदाबाद, तो पी यानी मैं कॉलम में देखूँगा और रो में मैं जेड देखूँगा, तो पी और जेड, ये पी मेरा पूरा कॉलम आ रहा है और रो जब मैं जेड में देखूँ, देखिए ये कॉमन लेटर ओ आ गया, ठीक है। इसी तरह ए कॉलम में देखूँगा, रो में मैं आई देखूँगा, ए और आई, ये ए मेरा कॉलम और इधर से मैं जब रो देखूँगा आई, देखिए ये यहाँ पे इंटरेक्शन हो रही आई, ठीक है। फिर के एन, के मैं कॉलम में देखूँगा, एन मैं रो में देखूँगा, के ये मेरा कॉलम इधर से जब मैं देखूँगा एन, ये देखें एक्स आ गया, ठीक है। इसी तरह आई डी, आई ये मेरा आई है, कहाँ पे जी आई, ये आई है, और ये जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये डी जो है मेरा रो बन जाएगी, तो देखें एल आ गया इसकी जगह पे, ठीक है। फिर एस कॉलम ए रो, एस ये मेरे पास एस ये आ गया और ये ए की रो शुरू वाली बनती है, तो एस का जो एस ही आएगा, देखें ये नीचे एस ही आ गया। टी कॉलम में और बी रो में, टी कॉलम में और बी रो में, देखें ये टी और ये बी रो, तो ये मेरे पास स्टूडेंट क्या है यू आया, तो देखें यू आ गया। फिर पाकिस्तान में नेक्स्ट हम देखेंगे ए, यानी यहाँ पे भी लेटर ए है, यहाँ भी लेटर है, तो ए का ए ही आएगा, और आखिर में एन का डी जो है उसका कॉमन लेटर, तो ये इसका साइफर बन गया। ये वाला जो वर्ड है स्टूडेंट, ये बेसिकली उसका क्या बन गया, पाकिस्तान का ये एक साइफर बन गया कि ये उसका साइफर है। तो जब भी पाकिस्तान वर्ड एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाएगा तो उसकी की बतानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि सिर्फ जो ऑथराइज पर्सन उसको रीड कर सकता है, दूसरा पर्सन उसको रीड नहीं कर सकता, ठीक है। यकीनन ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब
एक और एग्जांपल हम लेते हैं, इसको कहते हैं इंटरम साइफर टेक्स्ट। बाद दफ़ा ये होता है कि की के वर्ड का, इसको ज़रा समझिएगा जी। इंटरम साइफर टेक्स्ट, इफ़ द की हैज़ लेस नंबर ऑफ लेटर देन वी रिपीट द लेटर ऑफ दैट की फ्रॉम द बिगिनिंग। ये स्टूडेंट ज़रा फोकस करके समझिएगा कि बाद दफ़ा देखें यहाँ पे हमने की पे बात की थी। पाकिस्तान मेरा प्लेन टेक्स्ट था, उसकी सब्स्टिट्यूशन की 8 लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके सब्स्टिट्यूशन के भी 8 लेटर हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन की 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पी को मैं कॉलम में देखूंगा, जेड को रो में देखूंगा, कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो, और ये मेरे कॉमन लेटर आ गए। अब अगर हो क्या कि मेरा प्लेन टेक्स्ट पाकिस्तान उसकी 8 लेटर है, जबकि जो उसका सब्स्टिट्यूशन है उसके 6 लेटर है। ये ज़रा स्टूडेंट फोकस करके बात समझिएगा कि मेरा जो प्लेन टेक्स्ट पाकिस्तान है उसके टोटल नंबर ऑफ लेटर जो है वो 8 हैं, 8 नज़र आ रहे होंगे आपको, मगर जो उसकी सब्स्टिट्यूशन की उसके 6 लेटर 1 2 3 4 5 6। जब स्टूडेंट ऐसे सूरत हाल बन, उसने लिखा हुआ है इफ़ द की, यानी जो सब्स्टिट्यूशन की जो है साइफर बनाने के लिए हैज़ लेस नंबर ऑफ लेटर, लेटर कम हो, देन वी रिपीट द लेटर ऑफ दैट की फ्रॉम द बिगनिंग। तो हम शुरू से उसके लेटर को रिपीट, मतलब कैसे रिपीट करेंगे? ब्यूटी है 6 लेटर हैं, तो देखेंगे शुरू वाले बी और ई को दोबारा लिख दिया। अब देखें 8 लेटर पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी आपको कि जब प्लेन टेक्स्ट से जो सब्स्टिट्यूशन की है जिसके मुताबिक, जिससे देखते हुए हम उसको साइफर करेंगे, अगर वो लेटर कम हो तो शुरू वाले लेटर दोबारा रिपीट कर दें। तो ब्यूटी में ये लेटर स्टूडेंट 6 बनते थे, तो ये बी ई दोबारा लिखे, अब देखें टोटल 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखें, ये अब मेरे पास जो है पाकिस्तान, ये उसकी जो है वो रो जो की है वो है ब्यूटी, मगर 8 लेटर पूरे करने के लिए बी ई को मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरम साइफर टेक्स्ट। अब इंटरम साइफर, दोबारा इसकी डेफिनेशन सुने, इफ़ द की हैज़ लेस नंबर ऑफ लेटर, यानी जो की है उसके नंबर ऑफ लेटर कम हो, देन वी रिपीट द लेटर ऑफ दैट की फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जो शुरू से लेटर हैं उसको दोबारा रिपीट कर दें। अब देखें इसमें पाकिस्तान है, ब्यूटी जो है उसकी की थी, तो ये ब्यूटी के बाद बी ई फिर आ गया। अब देखिए इसको हम देखते हैं बाय यूजिंग वेगनियर साइफर। कॉलम लेबल पाकिस्तान, उसकी रो लेवल ब्यूटी। अब देखो पी को स्टूडेंट मैं देखूंगा कॉलम में और बी को मैं रो में देखूंगा, तो पी और बी ज़रा देखिएगा, पी और बी गौर से देखिएगा। मैं इसको आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। ये पी है, ये मेरी जो है कॉलम है, और इसको जब मैं रो में देखूंगा तो ये देखें ये रो मेरा बी है, तो इसका कॉमन लेटर क्या आ गया? क्यू, यानी पी कॉलम बी रो। तो ये देखें ये मेरा कॉमन लेटर क्या है? क्यू है, ये देखें क्यू कॉमन लेटर। इसी तरह पाकिस्तान में अगला लेटर है ए और रो में क्या है? ई। तो ए का ई, तो ज़रा देखिएगा ये मेरे पास ए है कॉलम, और इसका ई देखें, ये देखें ए ई ही आएगा, ये देखें। तो देखें ए का ई, ये ई ही आया। फिर नेक्स्ट पाकिस्तान में के, मेरा प्लेन टेक्स्ट है, उसका सब्स्टिट्यूशन बन रहा है ए। देखिए स्टूडेंट ये के है, के और ए ये रो है, तो ये मेरे पास स्टूडेंट के ही आएगा। देखिए ये के ही आया, ठीक है। इसी तरह आई का यू, आई को मैं कॉलम में देखूंगा और रो को यू में देखूंगा, आई का यू। तो ये स्टूडेंट देखें आई है मेरे पास और मैंने यू पे जाना है, तो ये देखें स्टूडेंट आई का यू, ये मेरे पास आई का यू ये आएगा, ठीक है। सी आई का यू, ठीक है। दोबारा देख लेता हूँ मैं, ये आई है, ये देखें ये यू है और ये आई की रो आ रही है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट मेरे पास क्या आया? सी आएगा। देखें ये स्टूडेंट मेरे पास सी आ गया। इसी तरह एस का टी, मेरे ख्याल आपको तरीका आ गया होगा। टी का वाई, ए का बी, एन का ई, ठीक है। एन का लास्ट वाला देख लेते हैं ताकि मज़ीद आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एन का ई, एन का ये देखिए एन है और ई देखना स्टूडेंट मैंने, ये देखिए एन का ई,
तो ये आर आएगा, ठीक है। ये मेरा कॉलम है और ये मेरी स्टूडेंट क्या है, रो। तो ये मेरा कॉमन लेटर है आर, तो देखिए ये आर आ गया, ठीक है। अब ये मेरा प्लेन टेक्स्ट क्या है, पाकिस्तान। ये उसकी की है, यानी मैंने जो इसको पूरे को मैंने किस में देखा स्टूडेंट, कॉलम में देखा, और इसको स्टूडेंट मैंने किस में देखा, रो में देखा, ठीक है। और ये स्टूडेंट मेरे पास कॉमन लेटर आ गया, ठीक है। ये यकीनन आपको समझ आ गई होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, ये देखें पाकिस्तान मेरा कॉमन लेटर था और उसकी सब्स्टिट्यूशन मैंने ये बनाई है और ये मेरे पास एक कॉमन लेटर आ गया। अब ये स्टूडेंट एक सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से आप जो है ये सेम जो मैंने आपको प्रैक्टिकली चीज़ करके दिखाई आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, इसको मैंने यहाँ पे ऑन किया हुआ है, तो ये मेरे पास ये देखिए ये सेम वही चीज़ है। यहाँ पे एंटर सीक्रेट की, पहले यहाँ पे मैं जो है वो अपना कोई भी जो टेक्स्ट जो है मैं यहाँ टाइप करूँगा। तो सपोज़ मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ, ये गौर से देखिएगा, और ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ये आप कहाँ से लेके आएंगे, इसका पूरा यूआरएल लिखा हुआ स्टूडेंट, ये देखें इसका यूआरएल अवेलेबल है, ये आपने टाइप करना पूरा, और ये आपका वैगनियर साइफर जो है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने परफॉर्म, आप सपोज़ करें कि मेरे पास वर्ड जो है वो पाकिस्तान जो है, एंटर योर टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, जो कि 140 करैक्टर तक आपका हो सकता है। तो मैं पाकिस्तान जो है टाइप करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा पाकिस्तान हो गया, मेरा प्लेन टेक्स्ट। अब उसके सीक्रेट की क्या रखता हूँ, जिंदाबाद, सेम वही जो मैंने अभी आपके सामने परफॉर्म किया, जिंदाबाद, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें इसमें ये इंक्रिप्शन, ठीक हो गया। इसको इंक्रिप्शन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास उसको इंक्रिप्शन करनी शुरू कर देगा, ठीक है। अब इसकी स्पीड जो है स्लो कर सकता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए, ठीक है। अब देखें ये प्ले, अब स्टूडेंट देखिएगा ज़रा गौर से करके दिखाएगा, मैंने प्ले कर दिया, ये देखें ये आपको सारी इंक्रिप्शन करके दिखा रहा है, ये देखें कैसे कैसे हो रहा है। पहले उसने पी को किया, इसको दोबारा मैं रीसेट करता हूँ, ठीक है। इसको स्लो करता हूँ और इसको मैं रीसेट करता हूँ। अब देखें ये नीचे उसका, ये मेरा स्टूडेंट क्या था, मेरा जो प्लेन टेक्स्ट था, ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये मैंने उसकी की रखी थी और ये देखें उसका साइफर टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो ये इसका सॉफ्टवेयर भी है, वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखें आखिरी एन था, नज़र आ रहा है आपको स्टूडेंट एन का, एन उसने ये देखें देखा है कॉलम में, और डी को देखा है यहाँ पे उसने जिंदाबाद को, और देखें क्यू उसकी कॉमन लेटर निकाला हुआ है, एन का डी, ठीक है। एन, ये एन है, ये देखें एन और डी। अब और लेटर देखते हैं, इसको उसको करके देखते हैं। सपोज यूनिक, ये मैंने एक जो है वो प्लेन टेक्स्ट लिया है, उसकी की देता हूँ स्कूल। अब देखिए स्टूडेंट पहले नंबर ऑफ लेटर देखें यूनिक के 1 2 3 4 5 6, तो स्कूल के कितने 1 2 3 4 5 6 दोनों ही बराबर है, ठीक है। यूनिक और स्कूल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। अब देखिए इसकी स्पीड वंस अगेन मैं स्लो कर लेता हूँ ताकि आपको स्टूडेंट नज़र भी आए, स्पीड मैंने बिल्कुल स्लो की हुई है। अब देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ये देखें उसने शुरू कर दिया, ये देखें ये करता आपको ऑटोमेटिकली कर रहा है, ठीक है। उसने कंप्लीट कर दिया इसको। अब देखें ये की क्या थी स्कूल, ये नज़र आ रहा होगा आपको, उसका प्लेन टेक्स्ट क्या था यूनिक, और ये देखें उसका साइफर टेक्स्ट उसने बना दिया, ठीक है। यकीनन आपको ये समझ आ गई ये चीज़ें, ठीक है। दोबारा फिर इसको एक और मैं लेटर दे के देखता हूँ, अपना नाम दे देता हूँ, उसका क्या साइफर बनेगा। अब देखें यहाँ पे मैं जो सीक्रेट की कम दे रहा हूँ, उसके जिन की जो है उसका 3 लेटर रखता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए मेरे नाम के कितने लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8,
जबकि की मैंने जो दी है वो सिर्फ 3 लेटर। तो अभी हमने बात की थी वो क्या करता है, उसको शुरू वाला लेटर रिपीट कर देगा। देखिए करता कि नहीं, हम देखें ज़रा, इसको करके देखते हैं स्टूडेंट। इसकी मैं इंक्रिप्शन करनी है और मैं देखेंगे स्टूडेंट स्टार्ट कर देता हूँ जी। ये देखें कर रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये रो कॉलम, ये देखें कॉलम रो, एल बी कॉमन लेटर्स का साथ हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। यानी एंड पे पहुंच गए हम। इसके देखते हैं। अब देखें स्टूडेंट, मेरा ओरिजिनल लेटर क्या था, जुल्फ़कार, और की मैंने क्या दी थी, अली। और उसने क्या किया कि जो मेरे एंड वाले लेटर थे, चूँकि की कम थी, ठीक है, उसको उसने दोबारा जो है वो रिपीट कर दिया 8 लेटर पूरे करने के लिए। ये देखें 8 लेटर में जो इसकी इंक्रिप्शन कर दी गई। तो ये स्टूडेंट आपने प्रैक्टिस खुद से भी करनी है, सॉफ्टवेयर का आपको पता चल गया है, आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद भी जब आप करेंगे तो आपको जो है मज़ीद जो है वो चीज़ें बेहतर से बेहतर समझ आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको खुद से भी ज़रा प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। इसी तरह मेरे पास एक और भी है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ये तो हमने बात की थी, ये फ्रिक्वेंसी एनालिसिस मेथड है। इसको भी मैं आपको इसको भी रन करके दिखा देता हूँ और आपने घर में इसको खुद से भी करना है, ठीक है। ये स्टूडेंट है फ्रिक्वेंसी एनालिसिस मेथड। जी स्टूडेंट, ये एक और मेथड है, इसको भी ज़रा देखिएगा। ये भी आपकी बुक में नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ठीक है। ये भी इसका पूरा यूआरएल मैंने यहाँ पे दिया हुआ, आपकी बुक में भी अवेलेबल है। ये बेसिकली सारे सॉफ्टवेयर हैं जो सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ होते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले उसने लिखा हुआ है ये राइट योर ओन मैसेज। तो यहाँ पर अब मैं देता हूँ वही पाकिस्तान देता हूँ, वर्ड PAKISTAN, ठीक है। इसको मैं ऐड कर देता हूँ, नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए स्टूडेंट्स ने ऐड कर। अब सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बता रहा है। देखिए ए की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में जो ए है वो डबल टाइम आया है। फिर IKNPST इसकी फ्रिक्वेंसी बता रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए ज़रा, यहाँ पे मैं इसकी सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोबारा इसको टाइप करता हूँ पाकिस्तान, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आए तो ये अभी हमने शिफ्टिंग सब्स्टिट्यूशन लेफ्ट, ये अभी हमने बात की थी सीजर साइफर कि हम जो है शिफ्ट करना चाहते हैं। ज़रा देखें यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 2 कैरेक्टर जो है ये शिफ्ट करे। ये देखिए अब ये ले 2 कैरेक्टर। अब देखें राइट योर ओन, जो मैंने लेटर जो है वो टाइप किया था, जब 2 लेटर मैंने शिफ्ट किया तो देखिए स्टूडेंट ये लेफ़्ट साइड पे जो है उसने Y और Z 2 कैरेक्टर यहाँ से उठाई, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये उसको राइट साइड पे ले आया है, ठीक है। ये राइट शिफ्टिंग की है। YZ अभी आपने किया था, आपको याद होगा, YZ जो यहाँ से उठा के वो स्टूडेंट कहाँ ले आया, जो है लेफ़्ट साइड पे ले आया। ये मेरी लेफ़्ट शिफ्टिंग है, ठीक है। AB और फिर उसने क्या किया, पाकिस्तान के नीचे देखें ये P के नीचे क्या आ रहा है N, ठीक है। A के नीचे क्या आ रहा है Y, ठीक है। K के नीचे क्या आ रहा है I, ये आपको नज़र आ रहा होगा। I के नीचे क्या आ रहा है स्टूडेंट, ये यहाँ पे देखें आपका I के नीचे क्या आ रहा है G। तो ये देखें ये पूरी उसने जो है स्टूडेंट लेफ़्ट सब्स्टिट्यूशन की हुई है। तो मैं इसको रीसेट करता हूँ, फिर चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसको रीसेट कर दिया, फिर मेरा वर्ड पाकिस्तान आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, उसको राइट साइड पे, ज़रा देखिएगा, ये देखिए 1 लेटर हो गया, 2 लेटर हो गए, यहाँ पे चेंज करें। देखिए अब 2 लेटर सब्स्टिट्यूशन इस साइड वाली साइड, राइट साइड पे आ गई, यानी 2 लेटर A और B यहाँ पे आए और बाकी C D E F G H K L M N O P यहाँ तक गए, ठीक है। अब जब 2 लेटर मैंने यहाँ पे की तो देखिए ऊपर सब्स्टिट्यूशन 2 लेटर की हो गई। पाकिस्तान P के नीचे स्टूडेंट क्या आ रहा है R, ये देखिए P के नीचे आ रहा है A के नीचे क्या आ रहा है C, K के नीचे क्या आ रहा है M,
ठीक है। आई के नीचे क्या आ रहा है, के। एस के नीचे क्या आ रहा है स्टूडेंट, ये देखें यू। तो ये देखें पूरी स्टूडेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन उसने की हुई है, ठीक है। तो इस तरह आप दोबारा फिर रीसेट करके देखें। मेरा पाकिस्तान, मेरा ओरिजिनल टेक्स्ट क्या पाकिस्तान। अब मैं राइट साइड पे 5 कैरेक्टर करना चाहता हूँ, राइट साइड पे 5 कैरेक्टर सब देखें। 1, ये देखें यहाँ आपको नज़र आ रहा है, एक लेटर हो गया। 2, 3, 4, 5। अब देखिए 5 मेरे लेटर स्टूडेंट राइट साइड पे चलेंगे, ए बी सी डी ई। तो बाकी सारे एफ जी एच आई जे के एल। अब देखें ये स्टूडेंट मेरी सब्स्टिट्यूशन हो गई। तो ये स्टूडेंट ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये आपने यकीनन आपके घर में नेट इंटरनेट अवेलेबल होगा, आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। अब एक और वर्ड मैं टाइप करता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे यूनिक मैं वर्ड टाइप करता हूँ, फिर उसकी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लें जी, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड कर दिया मैंने। अब देखें ये पहले मैं उसको रीसेट करता हूँ। ये देखें वर्ड यूनिक आ गए यहाँ पे नज़र। अब मैं चाह रहा हूँ कि 2 कैरेक्टर लेफ़्ट साइड पे, 2 कैरेक्टर लेफ़्ट साइड पे, 1 कैरेक्टर 2 कैरेक्टर। तो अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि 2 कैरेक्टर जो उसने वाई और जेड था ना, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है, जब भी मैंने आपको प्रैक्टिस में दिखाई थी। ऊपर जो है प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ, ओरिजिनल टेक्स्ट। ये देखें वाई और जेड उठा के वो लेफ़्ट साइड पे ले आया है, ठीक है, यानी उसकी इंक्रिप्शन फॉर्म में वाई जेड ए बी। अब देखें यूनिक में यू जो है यहाँ पे देखें, यू के नीचे क्या आएगा स्टूडेंट, ए बी सी डी एफ जी एच के एम एन ओ पी क्यू आर एस। यू के नीचे एस, देखें एस आ गया। एन कहाँ पे जी, ये एन के नीचे क्या आ गया, एल। तो ये देखें उसकी पूरी जो है उसकी साइफर टेक्स्ट में चेंज कर दी है। तो ये आपने स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। दोनों सॉफ्टवेयर मैंने आपको इंटरनेट पे ओपन करके दिखा दिए हैं, यकीनन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज आपके ये असाइनमेंट में भी है कि आपने ये दोनों जो है यहाँ पे यूआरएल आपके नोट्स में भी अवेलेबल है, बुक में भी अवेलेबल है। इसका जो है वो रैंडम सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये वाला जो है उसका जो है वो टेबल है, आपने उसको ये फ्रीक्वेंसी मेथड को देखना है। फिर आपका ये वैगनियर साइफर का सॉफ्टवेयर का ये आपके पास यूआरएल है, आपने अपने कंप्यूटर पे जो है इसको यूआरएल को टाइप करना और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट यकीनन आप करेंगे स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।